Hello dear students, in today's video we are going to solve examples of practice set 6.4 of standard 8 factorization of algebraic expressions। तो प्रैक्टिस सेट 6.4 में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसमें इन सभी फैक्टराइजेशन फार्मूला पे बेस्ड जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। और सभी एग्जाम्पल्स में दो तीन या सभी जो फार्मूले हैं फैक्टराइजेशन फार्मूलाज उनको यूज़ करके और दूसरे ऑपरेशंस करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए ये हमें फार्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो कौन से फार्मूले हमें लर्न होने चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट, या ए प्लस बी पहले लिख सकते हैं और ए माइनस बी बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला क्या है आपको लर्न होगा ही। तो इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला क्या है? इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में साइन सेम रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। और सेकेंड ब्रैकेट में मिडिल टर्म में उसकी अपोजिट होगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और इसके साथ में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में किया था। कैसे किया था वो? कि मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में स्प्लिट करके और 4 टाइम्स में जो ट्राइनोमियल है उसको 4 टर्म्स में डिवाइड करके हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे 6.1 प्रैक्टिस सेट। तो इन फार्मूलाज पे जो है प्रैक्टिस सेट 6.4 के एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। Now let's see example number 1 of practice set 6.4। फर्स्ट ये सभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई के हैं। तो उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अभी हम ईच जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, विच फार्मूला वी विल अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला जो अभी हमने देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होंगे फैक्टर्स? यहाँ पे फैक्टर्स होंगे इन वन ब्रैकेट एम माइनस एन एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एम प्लस एन, राइट, अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर। इसके क्या फैक्टर्स होंगे? होल स्क्वायर है तो विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन 2 टाइम्स। तो विल राइट एम प्लस एन again multiplied by m plus n in the bracket multiplied by now m square plus mn plus n square। इसके फैक्टर्स होंगे क्या? नो, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे जो है अगर 2 होता था, यहाँ पे 2mn होता था तो फिर ये होता था m प्लस एन होल स्क्वायर, फिर ये होता था। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 होता था तो क्योंकि इसका एक्सपेंशन है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर, ये तब होता था। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो ये सिंपली हम वैसे ही लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन अब एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो यू नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? इन वन ब्रैकेट एम माइनस एन एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, राइट। ये फैक्टर्स हैं उसके। तो अब हम देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट नहीं करना है। हेयर द एक्सप्रेशन इज m माइनस एन एंड हेयर ऑल्सो द ब्रैकेट इज m माइनस एन, कैंसिल आउट। नेक्स्ट एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, कैंसिल आउट। और क्या रहा? m प्लस एन कैंसिल आउट। सो in the numerator there is no expression, so we'll write 1। कोई एक्सप्रेशन नहीं है मतलब 1 है। and in the denominator the only one expression is there, factor is there, that is m plus n। so this is the answer, this is the simplification, right। now we'll see example number 3। Here you can see the question is 8x cube minus 27y cube and 4x square minus 9y square। So we can write this 8x cube is a perfect cube
it is the perfect cube of which number, which term? It is the perfect cube of 2x, right? And 27y cube is the cube of 3y upon, now 4x square, this is the perfect square of which term? 2x whole square minus 9y square is the square of 3y, right? Now we have to write the factors of these expressions. So we'll write, now this formation is of the type a cube minus b cube. So we can apply that formula, a cube minus b cube. So in one bracket first term minus second term, 2x minus 3y, and in second bracket we'll write 2x whole square plus product of two terms, 2x into 3y plus 3y whole square, right? Upon, now here we will apply a square minus b square. So in one bracket 2x minus 3y, in second bracket 2x plus 3y, right? Now 2x minus 3y, 2x minus 3y, these are common factors, so we will cancel out. Now the remaining factors are, we will simplify it. So this will be, it will be 4x square plus 6xy, 2 3 are 6, 6xy plus 9y square, and upon we will write 2x plus 3y. That is the answer. Now we will solve sub question number 4, example number 4. Now this is a quadratic trinomial x square minus 5x minus 24. So first of all we will find its factors. So we will do the rough work, or we will do this factorization work on the right side. So x square minus 5x minus 24. Now for finding the factors we will split middle term. Now we need two terms whose product is minus 24 and the difference is minus 5. So which are the two terms whose product is minus 24x square and the difference is minus 5? One number will be negative, other number will be positive because the product is negative. So we can see that minus 8x and positive 3x. The product is minus 24x square and the difference minus 8x plus 3x, difference is minus 5x. So we will write x square minus 8x plus 3x minus 24. Now we will form two groups. So here common factor is x, in the bracket x minus 8, common factor is 3, in the bracket x minus 8. X minus 8 is common, in one bracket x minus 8, in other bracket x plus 3. These are the factors of this expression. So here we will write in one bracket x minus 8, in other bracket x plus 3 upon factors upon x plus 3 and x plus 8 multiplied by x square minus 64. Now 64 is the perfect square and x square is also perfect square. So we will write x square minus what? We will write 8 square upon x minus 8 whole square, means we will write this expression two times, x minus 8 multiplied by x minus 8. We will write the factors. Now what, we will cancel out the common factors. So x plus 3 cancel out, x minus 8 and x minus 8, this is in numerator, this is in the denominator, cancel out. Now we will write the remaining factors. In the numerator x square minus 8 square, what will be the factors? Factors will be x minus 8 in one bracket, x plus 8 in other bracket, upon, we will write the remaining factors here. So x plus 8 and here x minus 8. So x minus 8 cancel out, x plus 8 cancel out. So what is the remaining factor? The remaining factor is 1. So this is the answer, right? In this way you have to solve the examples. Now we will solve example number 5. Now we will solve example number 5. First of all, there are three quadratic trinomial in this example. So first we will find their factors. Now 3x square minus x minus 2. The product of first term and third term is minus 6x square. So we'll split this factor, term into terms. We'll write 3x square.
Now we need the product. We need the product minus 6x square and the difference is minus 1x. So the two terms will be minus 3x and plus 2x. Minus 3x plus 2x. See, the product is minus 6 and the sum is or difference is minus 1x. Minus 2. See, these are the two factors of this term. Now here the common factor is 3x. 3 is common, x is also common. In the bracket x minus 3x हमने पूरा यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1. x माइनस 1 कॉमन है तो इन वन ब्रैकेट x माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट 3x प्लस 2. तो जैसे हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं वैसे इनके और इनके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो ये मैं फाइंड कर लेता हूँ फैक्टर्स. देखिए मैंने फैक्टर्स फाइंड करके रखे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. तो अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस 12x स्क्वायर और प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब साइन सेम होगी तो माइनस 4x माइनस 3x. इनका सम देखिए माइनस 7x और प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव 12x स्क्वायर. तो ये फैक्टर्स हैं और ये आगे. अब यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखनी है तो नेगेटिव 3 इंटू एक्स नेगेटिव 3x और यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगी. यहाँ पे आएगी नेगेटिव साइन. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव कर देते हो तो ये मैच नहीं होंगे फिर आगे सम नहीं होगा और वो रॉन्ग होंगे फैक्टर्स. यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेगेटिव है तो साइंस डिफरेंट और अलग अलग साइन में डिफरेंस होता है. तो माइनस 9x प्लस 2x. अगर डिफरेंस फाइंड करोगे तो माइनस 7x और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18x स्क्वायर. तो ऐसे फैक्टर्स हमें मिले हैं. अब हम ये फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्रेशंस के नीचे लिखेंगे. ये भी आपको एग्जाम में सॉल्व करना है. ये आप साइड में भी कर सकते हो या पहले आप ये कर लो और बाद में फैक्टर्स वो वहाँ पे लिख लो. देखिए वो जो फैक्टर्स थे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं. और एक्स स्क्वायर माइनस 4 वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये फिर से लिख लेंगे एक्स माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3. अब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो ये एक्सप्रेशन है पूरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे. यानी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएंगे टर्म्स और जो टर्म्स या फैक्टर्स न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर्स में आएंगे. तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट x प्लस 2 इन अदर ब्रैकेट अपॉन फैक्टर्स लिखेंगे x माइनस 3 एंड 3x प्लस 2 इन अदर ब्रैकेट. कॉमन फैक्टर्स कट हो जाएंगे. तो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं क्या? 3x प्लस 2 3x प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर्स हैं और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है x. तो रिमेनिंग फैक्टर्स हम लिखेंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3 एंड x माइनस 3. सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. इसको 2 टाइम्स ना लिख के इसको x माइनस 3 होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं राइट. ये सिंप्लीफिकेशन है तो हम इसको 2 टाइम्स ना लिख के x माइनस 3 होल स्क्वायर लिखेंगे. दिस इज द आंसर.